ओम शांति। आपका प्रश्न है, अंतिम समय भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने के लिए कैसे श्रेष्ठ स्थिति बनाएं और भटकती हुई आत्माएं का अर्थ क्या है। उत्तर है, देखो, बाबा ने माना परमात्मा ने बहुत बार बताया है मुरली में कि जो शुरुआत में साक्षात्कार हुआ वही अंत में होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। शुरुआत में जो साक्षात्कार हुआ वो भगवान की शक्ति से कराया, जिसे वो यज्ञ की माना ये सृष्टि परिवर्तन कार्य के मुख्य फाउंडेशन है। तो उसको भगवान ने साक्षात्कार करा के ये संस्था की स्थापना की। अभी जो अंतिम समय में होगा वो आत्मा के खुद की शक्ति अनुसार साक्षात्कार औरों को कराएंगे, क्योंकि सभी आत्माएं तो भगवान को नहीं पहचानेगी और सभी आत्माओं की इच्छा यही होती है कि हमें कुल देवी या जो भी देवी को या देवताओं को मानते हैं उसका साक्षात्कार के लिए तड़पती है। तो वो इच्छाएं हम आत्माएं पूर्ण करेंगे। इसके लिए ही जरूरी है श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनेगी? स्मृति से। ये जो भी ज्ञान परमात्मा हमें दे रहे हैं उसको बार बार सोचने से, मन में उसको गहराई में मंथन में जाने से हमारे अंदर जो स्मृति बनती है उस स्मृति से ही हमारी स्थिति बनेगी। क्योंकि साते चक्र के लेयर्स जब पॉजिटिव बन जाते हैं, साते गुण इमर्ज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तब हमारी आत्मा की शक्ति भी बढ़ जाती है। क्योंकि आत्मा की शक्ति का आधार हमारे संकल्प है, वही तो कारण शरीर है और कारण शरीर से ही सूक्ष्म और स्थूल बनता है। तो ये सारे राज मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी रखा है। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि ये भटकती हुई आत्माएं, माना भटकती अर्थात कई आत्माएं अंतिम समय में भी बहुत सारी आत्मा भटकेगी, क्योंकि अचानक मृत्यु जैसे बल्क में होगी। बाबा कहते हैं ना कि कीड़ी माफक होगी और सभी को शरीर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंतिम समय होगा भोगना का। और उस समय सभी हाहाकार चिल्लाएंगे, तब वो अपनी इष्ट देव देवी देवताएं कुल देवी को जिसमें भी वो मानते हैं उसको साक्षात्कार होगा और वो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो कहाँ जाएगी। जैसे परवाने का एग्जाम्पल दिया कि परवाने जहाँ लाइट होती है वहाँ ही इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही जो आत्माएं शक्तिशाली है, जो संपूर्ण बनी है, वो आत्माओं की चमक और शक्ति मैग्नेट बन जाती है, लोही चुम्बक की तरह उसको खींचती है। तो वो आत्माएं उसके साथ जुड़ी होती है, वो आत्माएं खींची की आएगी। इसीलिए इसका हमें लंबा समय का अभ्यास और 8 ग्रुप का जो हम बताते हैं वो सब करेंगे, तब आपकी ये स्थिति बनेगी। और इस ये चमकता हुआ सितारा बुद्धि में, माना हमारा जो तीसरा नेत्र है वहाँ हमेशा स्मृति रहे। भले आप किसी को देखो, चीज वस्तु व्यक्ति को, लेकिन हमारी स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं और सभी आत्माएं हैं। और तब हम इस अवस्था को प्राप्त करेंगे और सभी आत्माओं को मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे। तो ये यथार्थ ठिकाना देना अर्थात उस आत्माओं की जो इच्छा होती है मुक्ति में जाने की वो पूर्ण करनी है। और वैसे भी मैंने जो वीडियो रखी है श्री कृष्ण का जन्म और विनाश की कई सारी
वीडियोस रखी है, उसमें भी क्लियरली बताया है कि सभी आत्माओं का जो भोगने का समय, जिसको रव रव नर्क कहते हैं, वो श्री कृष्ण के जन्म के बाद शुरू होगा। और वो समय ऐसा होगा, सिर्फ जन्म लेना और मरना और भोगना भोगनी। ये इस चीज को बार बार रिपीट करने से हिसाब किताब चुकतू होंगे और वो अपनी इच्छाओं, भगवान से मिलने की या देवी देवताओं से मिलने की जो इच्छा है वो पूर्ण होती जाएगी और उस अनुसार सभी आत्माएं जाएगी। क्योंकि शिव की बारात में तो वो आत्माएं नहीं होगी, वो तो डायरेक्ट जाने वाली होगी। और जो आत्माएं 9 लाख आत्मा है वही नंबरवार शिव की बारात में होगी, और बाद 33 करोड़ और बाद में पीछे की आत्माएं। तो कई, क्योंकि सबको भोगना भोगनी है तो तुरंत तो नहीं जाएंगे, जिसकी अंतमति सो गति होगी वही साथ में जाएंगे। इसीलिए अगर श्रेष्ठ स्थिति बनाना है तो उसका लंबा समय का अभ्यास चाहिए। कारण शरीर चमकता हुआ हो जाए, जैसे देवी देवताओं के आसपास जो लाइट की ओरा बताते हैं, वो ओरा और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति है और वही कुंडलिनी है। ये कुंडलिनी अभी सबकी मूलाधार में है, और हम बाबा के बच्चे भी जो पुरुषार्थ अच्छा नहीं करते हैं उसकी भी कुंडलिनी बार बार मूलाधार में चली जाती है, ऊपर उठती है लेकिन नीचे चली जाती है। और जब हम अनाहत चक्र तक पहुंच जाते हैं, जो सभी चीज़ों से हम डिटेच हो जाते हैं, फिर ऊपर के 3 चक्र खुलना शुरू हो जाते हैं और हम नंबर 1 में आ सकते हैं। तो ज़रूरत है विधि, और विधि से ही सिद्धि मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शरीर छोड़ने के बाद अगला जन्म लेने से पहले जब हम आत्मा सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो क्या हमें अपने 5000 साल के सारे पाठ, मतलब सारे जन्मों के बारे में पता रहता है? उत्तर है, देखो, ये 5000 साल का चक्र की सारी बातें हमारी आत्मा से जुड़ी है। आत्मा ने जो कुछ किया है वो सब उसके साथ ही रहता है, उसके सूक्ष्म शरीर में, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता। इसका भी रीज़न है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाई है जो आत्मा पिछला कुछ नहीं याद कर सकती, नहीं तो दुनिया में भी घोटाला हो जाता। अगर उसको याद रहता तो कभी कभी स्मृति से प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ऐसे याद नहीं रहता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कई आत्माएं, माना बहुत कम आत्माएं हैं जिसको कभी कभी पिछला याद आ जाता है, क्योंकि उसके कर्म अनुसार जब वो गर्भ में होता है तो उसका वो सारी बातें शायद बाहर आ जाती होगी और छोटेपन में वो याद करता है या स्मृति उसको आती है। इसीलिए कई बार कई कहते हैं वो कहाँ था, कैसे उसकी मृत्यु हुई, सब याद रहता है, लेकिन बहुत कम आत्माओं में। बाकी वैसे किसी को भी ये पिछले जन्म याद नहीं रहता, और बहुत अच्छा रखा है भगवान ने, नहीं तो एक दूसरों को मारने काटने पर लग जाते। ठीक है। ओम शांति।